नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार की भूमि इस वक्त चुनावी माहौल में पूरी तरह से तपती नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटर्स को, अपने अपने मतदाता को, अपने कैडर वोट बैंक को अपने तरफ खींचने में, लुभाने में अपनी कवायद पूरी तरह से लगाई हुई है। लेकिन बिहार में अगर वोटिंग पैटर्न की बात करें, अगर कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं हो जाता, तब तक चुनाव से ठीक पहले जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग देने का पैटर्न देखा जाता है, बड़ी गोलबंदी देखी जाती है। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से अलग अलग जाति समाज के बीच में जाकर पूछा जा रहा है कि इस बार आप किस पार्टी की तरफ हैं, किस अलायंस को आप वोट करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे कायस्थ समाज के बारे में। कायस्थ समाज जो कि बिहार में पढ़ी लिखी बड़ी आबादी है और पूरी की पूरी आबादी नौकरी पेशा में या फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर अपने आप को स्थापित कर चुकी है। इस समाज की एक बड़ी खासियत है। अगर बुद्धि की बात करें तो चाणक्य बुद्धि अगर किसी के पास है बिहार में, तो कायस्थ समाज के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य बुद्धि वाले होते हैं और अपनी बुद्धि की क्षमता से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर समाज के सबसे विकसित वर्ग के तौर पर इन्होंने खुद को स्थापित करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। और आज इसी समाज के बारे में, कायस्थ समाज के वोटर्स के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से बताने की कोशिश होगी कि इस बार मतलब 2025 में इस बार उनका वोट किधर जाएगा। वैसे एक बात को लेकर काफी नाराजगी भी इनकी इधर चल रही है कि जो जातीय जनगणना करवाया गया बिहार में, उसमें उनकी आबादी को कम दिखाया गया। उनका कहना है कि इससे कहीं ज्यादा आबादी है, लेकिन 0.66% जो आबादी दिखाई गई है वो कहीं से भी ठीक नहीं लगती। और यही वजह है कि कायस्थ समाज की तरफ से ऐलान किया गया कि वो अपनी जाति की गिनती खुद करेंगे, सरकार को सौंपेंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह की गलतियां इस समाज के लोगों को गिनने में हुई है। सिर्फ कायस्थ समाज ही नहीं, बल्कि जातीय जनगणना के बाद कई दूसरे जाति वर्ग के लोगों की तरफ से नाराजगी देखी गई और उनकी तरफ से कहा गया कि जो जो जनसंख्या उनकी बताई जा रही है या तो बहुत ही कम है, या फिर कई दूसरी ऐसी जातियां जिनकी जनसंख्या ज्यादा बताई जा रही है वो बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। तो कई तरह की आपत्तियां जातीय जनगणना पर दिखाई जा रही है, रोष है, नाराजगी है। लेकिन कायस्थ समाज के बारे में कहा जाता है कि एक कैडर वोटर की तरह है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। और इसी कैडर वोटर के तौर पर अगर बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो उनका एक भरोसेमंद वोट बैंक भी माना जाता है। तो आज बात करेंगे कि क्या इस बार भी इसी तरह का मिजाज इस समाज के वोटर्स के बीच में है या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि राजनीतिक ताकत इस समाज, कायस्थ समाज के वोटर्स की कितनी है बिहार में। अगर पहली बड़ी ताकत की बात करें तो संख्या भले ही कम है, संख्या के तौर पर जातीय जनगणना के हिसाब से यदि बात करें तो 0.66 इनकी आबादी बताई जा रही है। इसके बावजूद राजनीतिक ताकत इनकी बरकरार है, बहुत ही संगठित वोटर्स के तौर पर ये माने जाते हैं। जो दूसरी बड़ी इनकी ताकत है कि 13 सीटों पर पूरी तरह से निर्णायक हैं। कुछ सीटों पर सीधी जीत दिलाने में इसी जाति के वोटर्स का बड़ा प्रभाव होता है, इनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन सवर्ण की कुछ जातियां जैसे कि भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण आबादी के साथ मिलकर कायस्थ समाज का वोटर बहुत ही ताकतवर हो जाता है, एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर इसे माना जाता है। तीसरी जो राजनीतिक ताकत इनकी है कि राजनीतिक हैसियत अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि कम संख्या है तो राजनीतिक हैसियत इनकी गिरती जा रही है, ऐसा नहीं है। राजनीति में इनकी पकड़, इस जाति वर्ग के समाज की पकड़ अभी भी बरकरार है और कई बड़े नेताओं की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। ये तीन ताकत के अलावा और भी कई ताकत है, लेकिन राजनीतिक ताकत के तौर पर ये तीन खास तौर पर बात निकलती नजर आ रही है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं। जो पहली कमजोरी है कि नए नेताओं की भारी कमी दिख रही है। रविशंकर प्रसाद जो कि सबसे बड़े चेहरा हैं बिहार में कायस्थ समाज के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा भी हुआ करते थे लेकिन अब टीएमसी की राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी सक्रियता ज्यादा है। एक तरह से बिहार की राजनीति को वो छोड़ चुके हैं। लेकिन कायस्थ समाज में एक बड़ा चेहरा नेता के तौर पर तो है, लेकिन बिहार के कायस्थ वोटर्स के लिए फिलहाल तो वो शून्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी की ताकत और हैसियत बिहार में शून्य है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रविशंकर प्रसाद ही एक ऐसे नेता है जो कायस्थ समाज के लिए एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। और सबसे जो कमजोरी के तौर पर यही बात भी देखी जा रही है कि इसके बाद
दूसरा कोई बड़ा नेता, नया चेहरा इस कायस्थ समाज से उभर नहीं पा रहा, एक बड़ी कमजोरी कही जा सकती है। दूसरी जो बड़ी कमजोरी इस कायस्थ समाज के वोटर्स के बीच में देखी जा रही है कि कैडर वोटर बन चुके हैं। कैडर वोटर होने की वजह से इनके वोट का इस्तेमाल होता, और कैडर वोटर किसका है पूरी दुनिया जानती है। तो राजनीतिक सिद्धांतों के हिसाब से अगर बात करें तो कैडर वोटर के साथ एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उनकी बहुत बड़ी 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 जो समस्याएं होती हैं, जो उनका मुद्दा होता है, उन मुद्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और चूंकि कैडर वोटर हैं तभी उसी पार्टी को वोट देने की उनकी एक अलग तरह की मजबूरी सी बन जाती है, चाहे मजबूरी किसी तरह की भी हो। तो कैडर वोटर बन चुके हैं, एक कमजोरी के तौर पर इसे देखा जाए। तीसरी जो बड़ी कमजोरी इनकी है कि जो युवा है कायस्थ समाज के जो वोटर्स, जो युवा वोटर्स हैं या फिर कायस्थ समाज के जो युवा हैं, पढ़ाई लिखाई में या फिर भारी संख्या में नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक गतिविधियों से, पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, इनसे काफी दूर रहते हैं। ये कमजोरी के तौर पर देखा जाए, अगर राजनीतिक लिहाज से अगर इसे परखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये कमजोरी के तौर पर देखे जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ताकत और कमजोरी की बात होगी। अब बात करते हैं कि कायस्थ समाज के वोटर्स इस बार किसे वोट कर रहे हैं। जो विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था वो बीजेपी प्लस का दिया गया था। बीजेपी प्लस का इसलिए कि बीजेपी से ज्यादातर जो कैडर वोट है कायस्थ समाज का बीजेपी के साथ है, भरोसेमंद वोट बैंक के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी प्लस में वैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, हम, एलजेपी और आरएलएम भी है, लेकिन बीजेपी प्लस को इसलिए रखा गया ताकि बीजेपी से सीधे तौर पर इन्हें जोड़ा जा सके। दूसरा जो विकल्प दिया गया हमारी तरफ से वो आरजेडी प्लस के तौर पर दिया गया, जिसमें कि कांग्रेस और वाम दलों की कई पार्टियां शामिल हैं। और तीसरा जो विकल्प दिया गया जन सुराज का भी इनके सामने दिया गया। जन सुराज जो दावा कर रही है कि सभी पार्टी, सभी जाति और धर्म के बीच में उसकी सेंधमारी हो रही है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उस दावे की सत्यता भी देखने की कोशिश करेंगे कि कायस्थ समाज क्या पीके से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं बीजेपी प्लस को इस समाज के वोटर्स ने कितना फीसदी वोट देने की बात को स्वीकार किया है। जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से नतीजा आ रहा है 90% कास्ट समाज के वोटर्स ने कहा कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। सोचिए कैडर वोटर की ताकत क्या होती है। 90% कायस्थ समाज के वोटर्स ने कहा कि वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। दूसरी पार्टी को, बीजेपी अलायंस की दूसरी पार्टी को वोट देने का मतलब भी यही है कि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, यानी कि 90% इस समाज के वोटर्स बीजेपी के साथ हैं। दूसरा जो विकल्प दिया गया था आरजेडी प्लस का, तो मात्र 2% कायस्थ समाज के वोटर्स ने कहा कि उनका वोट इस पार्टी को जा सकता है। कम वोट देने, कम क्या, बहुत ही कम है ही नहीं, दे ही नहीं रहे हैं कोई वोट। अगर पूछा गया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा, बहुत ही क्लियरली बता दिया, बहुत ही स्टैंड उनका बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि वो जंगल राज की वापसी नहीं चाहते। जब आरजेडी की सरकार बनेगी कायस्थों को टारगेट किया जाएगा। दूसरी कुछ और बातें भी उनकी तरफ से जोड़ी गई कि दरअसल उनके पास जब बेहतर विकल्प है आरजेडी से बीजेपी को वोट देने का, तो फिर आरजेडी को वो वोट क्यों करेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने नकार दिया कि कायस्थ समाज के जो वोटर्स ने कहा कि उनकी तरफ से बहुत ही मात्र 2% ने स्वीकार किया कि हो सकता है कि वो दे सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन, जो विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था जन सुराज का, तो जन सुराज के लिए खुशखबरी भी है और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है इस कायस्थ समाज के वोटर्स की तरफ से। 5% लोगों ने माना कि वो जन सुराज के साथ हैं। प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित हो रहे हैं। बिहार के बारे में जो भी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कही जा रही है बिल्कुल सच है और सही कह रहे हैं। तो पढ़ी लिखी आबादी है, चूंकि कायस्थ समाज, तो सोच समझ कर हो सकता है कि कैडर वोटर का जो तमगा है, अगर वहां किसी तरह की कोई सेंधमारी होती है तो बड़ी संख्या में हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में जन सुराज की तरफ भी इनका वोट पलायन कर सकता है। लेकिन वर्तमान जो हालात है, स्थितियां, उसमें तो नहीं दिख रहा है। 5% से ज्यादा हम लोगों का आकलन, इसमें जो नतीजा निकल रहा है, जो कैलकुलेशन किया गया हमारी तरफ से, 5% से ज्यादा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक गुंजाइश पीके के लिए, प्रशांत किशोर के लिए, जन सुराज पार्टी के लिए दिख रहा है कि चुनाव से ठीक पहले अगर माहौल बदलाव को लेकर कुछ बड़ा बनता है और बड़ी आबादी अगर बदलाव की तरफ जाने के लिए अगर सोच रही है, तो उसका फायदा कायस्थ समाज के वोटर्स की तरफ से भी जन सुराज को मिलता दिख रहा है। तो ये हमारा नतीजा था, जो कि हजारों सैंपल के आधार पर लोगों से बातचीत करने के बाद
पर्सनली लोगों से मिलने के बाद, समाज के प्रबुद्ध और जानकार लोगों से बातचीत करने के बाद ये नतीजा तैयार किया गया है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी करें। नमस्कार।